Hello dear students, welcome all of you on Akshay Academy YouTube channel. Students, I am Dimple Kataria teaching here the worksheet number 83 of class 10th maths subject. Clear? And here we have two questions of chapter number 3, pair of linear equations in two variables, and we will discuss here case study based question. Okay, so question number 1. Ria bought 3 notebooks and 2 pens for rupees 80. Clear? 3 notebooks and 2 pens. Her friend Sunil said that piece of each notebook could be rupees 25. जो रिया का जो फ्रेंड है वो उसको सपोज करता है, मतलब ही थिंक्स डैट कि रिया ने 80 रुपीज़ अगर यहाँ पर एक्सपेंड किए हैं, तो इसका मीनिंग तो ये हुआ कि मे बी कि जो भी उसने यहाँ पे परचेज किया है मटेरियल, उसके अंदर जो नोटबुक है उसका कॉस्ट है 25 रुपीज़. क्लियर? तो यहाँ पे टोटल जो कॉस्ट हो गया है वो 75 हो गया है, एंड द 2 पेन्स वुड कॉस्ट 5 रुपीज़, क्योंकि 5 रुपीज़ ही बचेंगे. 80 में से 75 माइनस होगा, तो इसका मतलब ये हुआ ईच पेन कुड बी 4 रुपीज़ 2 रुपीज़ 50 पैसा. क्लियर? अनदर फ्रेंड दीपा फेल्ट डेट 2.50 rupees for one pen was too little. So Deepa thought that cost of one pen could be rupees 16, and if the cost of one pen is rupees 16, then the total cost for 2 pen will be 32. Okay, and the left amount will be 80 minus 32, and that will be 48. Clear? So 48 रुपीज़ में आपके पास कितनी नोटबुक होंगी? 3 नोटबुक्स होंगी. देन कॉस्ट ऑफ वन नोटबुक विल बी रुपीज़ 16. And Akash also bought the same types of notebooks and pens as Riya. He paid rupees 110 for 4 notebooks and 3 pens. So concept है, let the cost of one notebook be X rupees and the pen for rupees is Y. Which of the following sets describe the given problem? So first concept में अगर हम लेते हैं तो रिया का concept है, रिया जो परचेज करती है वो 3 नोटबुक्स होती हैं. क्लियर? एंड 2 पेन्स वो परचेज करती है. सो बच्चा जो नोटबुक है उसका प्राइस यहाँ पे क्या सपोज किया गया है? x, दैट मीन्स 3x, और 2 पेन्स जो है वो y रुपीज़ के अकॉर्डिंग है, और टोटल जो ये एक्सपेंडिचर है रिया का कितना है? 80 रुपीज़. तो ये हो गई है इसकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट. एंड नेक्स्ट हम यहाँ पर आकाश की बात करते हैं. सो फॉर आकाश ही बॉट सेम टाइप ऑफ नोटबुक and pen as Riya, but he bought 4 notebooks and 3 pens. So 4 notebook that means 4x and 3 pens that means 3y, and he gave 110 rupees. तो ये हमारे पास 3x plus 2y is equal to 80 and 4x plus 3y is equal to 110. बी ऑप्शन हो जाता है. क्लियर? सो फर्स्ट पार्ट डन. नेक्स्ट पार्ट, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव. सो आपको यहाँ पे बताना है कि ये जो भी इक्वेशंस है इनके जो सॉल्यूशंस है वो कितने होंगे. सो हम उसके लिए रेशियोज कैलकुलेट करते हैं. a1 अपॉन a2 दैट इज इक्वल टू 3 अपॉन 4 एंड b1 अपॉन b2 दिस इज इक्वल टू 2 अपॉन 3. सो वी आर सीइंग दैट a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2. और जब हमारे पास ये वाला सिचुएशन होता है तो बच्चा कितने सॉल्यूशन होते हैं? ओनली वन सॉल्यूशन होता है. ओके, सो यूनिक सॉल्यूशन. एंड व्हाट इज द एग्जैक्ट कॉस्ट ऑफ वन पेन? आपको बताना है कि वन पेन की एग्जैक्ट कॉस्ट जो है वो यहाँ पे क्या होगी. पेन के लिए बात आप करेंगे. सो स्टूडेंट्स, जब हम यहाँ पर कॉन्सेप्ट देखते हैं इक्वेशन नंबर 1 और 2, हमें यहाँ पर क्या करना है? इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है. तो इसके लिए हम इक्वेशन 1 को तो 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं. क्लियर? और जो इक्वेशन नंबर 2 है उसको हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2 से. डन. इक्वेशन 1 को 3 से और इक्वेशन 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे 2 से. तो 1 इंटू 3 दैट मीन्स 3 इंटू 3 9x प्लस आपको यहाँ पे मिलेगा 6y, एंड दिस इज इक्वल टू 240. और नेक्स्ट टाइम में 4 इंटू 2 यानी कि 8x प्लस में 3 इंटू 2 हो जाएगा 6y इज इक्वल टू, ये हमारे पास कितना हो जाएगा? 2 इंटू 110 दैट मीन्स 220. क्लियर? अब आप इसको सॉल्व कीजिए तो 9 माइनस 8 हो जाएगा, क्योंकि अब आप यहाँ पे क्या करेंगे? सब्ट्रैक्शन करेंगे, और सब्ट्रैक्शन करने पर जो लोअर इक्वेशन है ना उसके साइन चेंज हो जाते हैं. सो 6y से 6y कैंसिल हो जाएगा एंड x विल बी इक्वल टू 20. x आपके पास आ चुका है, और x आपके पास किसका कॉस्ट है? दैट इज़ द कॉस्ट ऑफ नोटबुक. सो बच्चा ये तो आपके पास कॉस्ट आया है नोटबुक का. ओके, कॉस्ट ऑफ नोटबुक. और अगर आप यहाँ पे ये जो x है इसकी वैल्यू को अप्लाई करेंगे किसी भी इक्वेशन में तो आपको यहाँ पे जो पेन है उसका भी यहाँ पे कॉस्ट मिल जाएगा.
ओके, सो हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं इसको. सो बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1. सो इक्वेशन 1 के अकॉर्डिंग कॉन्सेप्ट है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 80. आप अप्लाई कर दीजिए 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 80. सो 3 इंटू एक्स दैट मीन्स 20 प्लस 2 into y that is equal to, we have to find out it, and 2y will be 80 minus 60. okay, 80 minus 60 that means 20. so students हमारे पास 2y जो है वो 20 आ जाता है. that means y की जो वैल्यू है हमारे पास वो कितना आ जाता है 10. so y is the cost of a pen. हमारे पास एक पेन की कॉस्ट भी यहाँ पे मिल जाती है. सो हम यहाँ पर इस इक्वेशन में हमने इसके बेस पर दोनों क्वेश्चन सॉल्व कर लिया. वन पेन का कॉस्ट है 10 रुपीज़, ठीक है, और जो नोटबुक है उसका कॉस्ट कितना है 20 रुपीज़. नेक्स्ट, व्हाट इज द टोटल कॉस्ट इफ दे विल परचेज द सेम टाइप ऑफ 15 नोटबुक्स एंड 12 पेन्स. 15 नोटबुक्स एंड 12 पेन्स. तो बच्चा आपके पास जो नोटबुक्स हैं वो कितने की हैं 20 रुपीज़ की. ओके, और जो पेन्स हैं 12 पेन्स वो कितने हैं 10 रुपीज़ ईच. तो हम इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं तो ये हमें मिल जाता है 420 रुपीज़. ओके, सो सी ऑप्शन इज द करेक्ट. नेक्स्ट हम ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2. गीता वेंट टू द मार्केट विद हर आंट टू बाय ड्रेसेस फॉर हर ब्रदर्स वेडिंग. शी बाइज अ ड्रेस फॉर हर सेल्फ एंड अ साड़ी फॉर हर मदर. शी पेड ₹3000 फॉर दिस परचेज. देखो जो यहाँ पे गीता है उसने क्या परचेज किया है, शी हैज़ परचेज्ड अ साड़ी प्लस अ ड्रेस. ओके, वन ड्रेस प्लस वन साड़ी, and she has paid 3000 rupees for it. 3000 rupees, clear? And everyone in the family liked the dress and sari very much. Her aunt also purchased 2 dresses and 5 sarees of same cost for rupees 12,000 in total. Let the cost of one dress be x rupees. So क्वेश्चन में हमारे पास मेंशन है कि जो भी ड्रेस है उसका कॉस्ट ऑफ x ले लीजिए and the cost of साड़ी भी y. then what will be the correct pair of the linear equation. तो स्टूडेंट्स हम सबसे पहले ना गीता पे अप्लाई करते हैं. जो ड्रेस है उसका जो कॉस्ट है वो x है और वन साड़ी का है y. दैट इज दोनों का सम करेंगे तो 3000. इक्वेशन 1 हो गया. अब आप बात करते हैं कि गीता की आंट की. ओके, एंड शी हैज़ परचेज 2 ड्रेस प्लस 5 साड़ीज एंड शी हैज़ पेड 12,000 रुपीज़. तो बच्चा 2 ड्रेस दैट मीन्स 2x एंड 5 साड़ीज दैट मीन्स 5y इज इक्वल टू 12,000. इक्वेशन नंबर 2 हमें यहाँ मिल जाता है. सो ऑप्शन अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन जो है हमें इसका आंसर मिलता है. क्लियर? सेकेंड टाइप, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज़. तो स्टूडेंट्स इसके लिए हमें रेशियो कैलकुलेट करना होगा. a1/a2 विल बी 1/2 एंड b1/b2 विल बी इक्वल टू 1/5. दैट मीन्स दीज आर अनइक्वल. ओके, और जब ये आपके पास अनइक्वल होते हैं तो हमारे पास यूनिक सोल्यूशन होता है. सो यूनिक सोल्यूशन दैट मीन्स सी ऑप्शन. और जब नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस विल ग्राफिकली रिप्रेजेंट लाइंस विच आर. जब भी यूनिक सोल्यूशन होता है दैट मीन्स लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं एट वन पॉइंट. so lines will be intersecting. okay, fourth option, what is the exact cost of one dress and what is the exact cost of one साड़ी. फिफ्थ, हमें ये दोनों को सॉल्व करना है. तो स्टूडेंट जो हमारे पास इक्वेशन है ना 1 और 2 हम उसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे. तो उसके लिए आप यहाँ पे क्या कर दीजिए, इक्वेशन 1 जो है इसको ना हम पहले एक काम करते हैं, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं. देन इट विल बी 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 6000. क्लियर? एंड इसको नेम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 3. और इक्वेशन नंबर 2 में से 3 को माइनस कर देते हैं. नेक्स्ट टाइम इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन 3 को माइनस कर दीजिए. इक्वेशन 2 दैट मीन्स 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 12,000 और 3 है 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 6000. माइनस करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, 2x से 2x कैंसिल, 5 माइनस 2 विल बी 3y इज इक्वल टू 6000 एंड देन y विल बी इक्वल टू 6000 अपॉन 3 दैट मीन्स 2000. और y हमारे पास किसका अमाउंट है, साड़ी का. सो कॉस्ट ऑफ वन साड़ी हमें मिल गया है.
ओके बच्चा, कॉस्ट ऑफ वन साड़ी दैट मीन्स 2000 रुपीज़। तो इसमें हम देखते हैं कॉस्ट ऑफ वन साड़ी यानी कि आपका 3000 रुपीज़, 2000 रुपीज़ जो है वो हमारा यहाँ पे बी ऑप्शन आ जाता है। ठीक है, साड़ी का अमाउंट आपको मिल गया। अब नेक्स्ट टाइम में हमें यहाँ पे क्या करना है, ड्रेस का भी अमाउंट यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो जो भी यहाँ पे आपके पास y की वैल्यू आई है ना, आप इसे इक्वेशन 1 में अप्लाई कर दीजिए बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 के अकॉर्डिंग x प्लस वाई जो है वो आपका यहाँ पर 3000 के इक्वल है। क्लियर। एंड साड़ी का जो अमाउंट है दैट मीन्स वो आपके पास y का अमाउंट है। ओके, देन x विल बी 1000। तो x यानी कि कॉस्ट ऑफ वन ड्रेस इज इक्वल टू 1000। ये हमारा कॉन्सेप्ट हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारी वर्कशीट कंप्लीट होती है। अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।